हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, मेरठ का खौफनाक हत्याकांड की आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने एक कार्टून करेक्टर में दिखाया है। और आज मैं उसके बारे में आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। तो कृपया करके आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरठ खौफनाक हत्याकांड। चलिए, मेरठ का खौफनाक हत्याकांड। प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ के उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर दिया और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात होती है। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टिंग थी। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान नज़दीकियाँ साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, वह खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था और आत्माओं, मन तंत्र जैसी चीज़ों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वह दोनों साथ रहें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वह दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मई 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्ते में बेहोशी की दवाई मिलाकर रख दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर सो रहा था, जो कि उसने दवाई बेहोशी की उसके खाने में मिला दी, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुलाया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू लेके आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से प्लानिंग करके खरीदे हुए रखा था। और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपने पति का वध करना है, कैसे उसको मारना है। साहिल उसको बताता रहा आधे घंटे तक, कैसे उसको साहिल के सीने पे वार करना है, कैसे उसको मारना है। फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 वार किए। धारदार नुकीले चाकू से 3 बार उसके सीने को छलनी कर दिया और उसी दौरान सौरभ की मौत हो गई। सौरभ 3 बार धारदार चाकू से वार करने के बाद नहीं बच पाया और घर में पड़े कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी आवाज़ किसी को भी ना सुनाई दे। दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी को उठाया और अंदर कमरे में ले गए। उसके शरीर को
15 टुकड़ों में चाकू से काट दिया। सौरभ को ख़त्म करने के बाद उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अगर सब बरामद हो गया तो पुलिस उन तक ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई और मुस्कान बाजार जाके एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर ले आई। बाजार से जाके खरीद कर ले आई और मुस्कान और साहिल ने सौरभ के लाश को टुकड़ों को उस प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि उसकी बॉडी को स्मेल बाहर ना जाए। और उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फ़ोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश शिमला की तस्वीरों और पोस्ट करते रहे ताकि सबको लगे कि वह घूमने गए हैं। उन्होंने उसकी फैमिली और दोस्तों को भी यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो, लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह भी ज़्यादा समय तक नहीं बच पाया। सौरभ के परिवार ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की और जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। परिवार ने मेरठ पुलिस को जाके कंप्लेंट की कि सौरभ मिसिंग है और वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। और इसी बीच मुस्कान ने अपने पापा मम्मी को बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उनके घर वालों ने उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा नहीं, किसी के घर वाले कितना ही नाराज़ हो जाए तो ऐसा कदम अपने बेटे के लिए नहीं उठा सकते। बेटा मुझे सच सच बताओ, सौरभ कहाँ है? मुझे सच्चाई बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तब मुस्कान ने अपने पापा को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार दिया, ख़त्म कर दिया, उसका खून कर दिया। ये सुनकर सौरभ के मुस्कान के पापा और उसकी मम्मी ये सुनकर एकदम शॉक हो गए और पुलिस ने तुरंत मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। उसके मम्मी पापा ने गिरफ्तार कर लिया और प्लास्टिक के ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े करके उन्होंने सीमेंट से भर रखे थे। तो पुलिस ने उस ड्रम को भी अपनी हिरासत में ले लिया, शरीर के टुकड़ों को बरामद कर लिया जो वो ड्रम में उन्होंने छुपा रखा था। इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, साजिश और शव को छुपाने के गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फ़ायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी और कानून से कोई नहीं बच सकता है, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाएं और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाला मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है यह जानने की पूरी कोशिश करें। साथी चुनते समय सूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान दिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य संसार में बढ़ रही बुराइयों से अवगत करना है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है और कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।